दोस्तों, देश बेहद कठिन हालातों से गुजर रहा है। ख़ासतौर पे देश का आम आदमी वो न सिर्फ कोरोना को झेल रहा है बल्कि महंगाई झेल रहा है, क्राइसिस झेल रहा है, हेल्थ सर्विस का कोलैप्स झेल रहा है। वो महंगाई के साथ में बेरोज़गारी झेल रहा है। वो सरकारी ऊल जुलूल सरकारी फरमानों को भी झेल रहा है। प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार ने आज इस पर एक बड़ा ही दिल को छू लेने वाला लेख लिखा है, जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा, ताकि हो सकता है कि इस मैसेज को आप आगे ले जाएं और उन हुक्मरानों तक, उनके कानों तक ये बात पहुँचे और शायद कोई एक अच्छा डिसीजन ले लिया जाए। रवीश लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, मैंने आज एक हृदय विदारक दृश्य देखा है। अपना सैंपल देकर निकल रहा था तो सड़क के किनारे एक वयस्क नागरिक खड़ा होकर रो रहा था। मैंने कार का शीशा नीचे किया और पूछा कि क्या बात है, तो उसका जवाब था, मास्क नीचे था, कोई सवारी नहीं थी, लेकिन 2000 का फाइन ले लिया है, मेरी सारी कमाई चली गई। वह वयस्क नागरिक ऑटो चालक था। एक नागरिक की व्यवस्था इस स्तर की हो जाए, कम से कम आपके मुख्यमंत्री होते हुए नहीं होना चाहिए। ऑटो चालक, रेहड़ी पटरी वाले क्या इतना कमाते हैं कि उनसे 2000 का जुर्माना लिया जा रहा है? क्या इस देश में कोई गृह मंत्री अमित शाह को मास्क न पहनने पर जुर्माना लगा सकता है? अपनी सारी साख को मिट्टी में मिला देने वाला चुनाव आयोग के अधिकारी इस कल्पना से ही रात भर नहीं सोएंगे कि रवीश कुमार ने इतना मुश्किल टास्क क्यों दे दिया। वैसे उनके बच्चे पूछते तो होंगे कि डैडी ईसी बनकर आप गृह मंत्री को फाइन नहीं कर पाए, क्यों? उनके बच्चे 20 साल बाद इस दौर के आयोग पर जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि दिल्ली में एक अदद फ्लैट और झूठी शान के लिए उनके पिताओं ने आयोग की कुर्सी पर बैठकर क्या क्या किया था। एनीवे, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आप कृपया कर इस फैसले पर विचार करें। आपकी राजनीतिक सफलता में ऑटो चालक का बड़ा योगदान रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस आग्रह पर विचार करेंगे कि रेहड़ी पटरी वालों और ऑटो चालक के लिए 2000 रुपये जुर्माना की प्रथा समाप्त कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई अध्ययन है जिससे पता चलता हो कि मास्क न लगाने पर 2000 जुर्माना लेने से मास्क पहनने का चलन बढ़ जाता है, तो कृपा कर हम सभी से साझा करें। मुझे नहीं लगता कि कोरोना के फैलाव को रोकने में जुर्माने का कोई महत्व है। अगर बहुत ज़रूरी है तो एक ऑटो चालक 50 रुपये का जुर्माना देकर भी दिन भर याद करता रहता है कि उससे गलती हो गई है। मैंने खबर पढ़ी है, यूपी के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि पहली बार मास्क न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, दूसरी बार ही पकड़े जाने पर 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री ने ही आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं किया। अब कुछ करने के नाम पर दुनिया के सबसे गरीब प्रदेशों में एक उत्तर प्रदेश के नागरिकों को 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं रखता। उनका मन अभी दीदी ओ दीदी बोलने में लगा हुआ है। कुछ लिख दूंगा तो सारे आईटी सेल वाले मेरे पीछे लग जाएंगे, जैसे इस वक्त टेस्ट और इलाज की व्यवस्था करने से ज़्यादा ज़रूरी रवीश कुमार को गाली देना हो जाए। कमाल है ना राजनीति, गाली देने की। आधिकारिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री रैलियों में कहते हैं कि मुझे जितनी गाली देनी है दे लो। वे आलोचना और प्रश्नों को भी गाली कहने लगते हैं। एक बार आईटी सेल वालों ने कहा होता कि सच के रास्ते पर चलो, किसी को गाली मत दो। आईटी सेल की क्या भूमिका है? मैं फिर से अमित शाह के बयान का जिक्र नहीं करना चाहता। लखनऊ यूपी की राजनीति का केंद्र है। लखनऊ से जो खबरें आ रही हैं वह भयानक हैं। लखनऊ लाशों की गंध से भरा है। 10,000 रुपये जुर्माना लगाने से अच्छा होता कि यह बताया जाता कि दुनिया के कई देशों के बराबर यूपी में सरकार ने पिछले एक साल में कितने आरटीपीसीआर जांच केंद्र बनाए हैं। सरकार ने यह काम क्यों नहीं किया? जज अपनी पत्नी के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री पद्मश्री और लखनऊ के इतिहासकार योगेश प्रवीण के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा पाए। ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकारों के यहाँ व्यवस्था बहुत बेहतर है, मैं कांग्रेस सरकारों की भी बात कर रहा हूँ। दिल्ली में भी निजी जांच केंद्र 5-5 दिन सैंपल लेने का टाइम दे रहे हैं। जहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था थी वहाँ यह हाल है। जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ क्या हाल होगा यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि आप गरीब नागरिक और दिहाड़ी कमाने वालों से 2000 रुपये जुर्माना न वसूलें। कोशिश कर देख सकते हैं कि क्या कोई दूसरा तरीका है कि मास्क न पहनने वालों को लगातार जागरूक किया जा सके। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फाइन से कुछ नहीं होता है, फिर भी आप एक बार विचार करके देखें। एक बात और,
मैं चाहता हूँ कि भारत का हर नागरिक मेरी बात को अपने घरों में लिख कर रख ले। आपसे भी चाहूँगा कि आप मेरी इस बात का प्रचार करें अगर आपको सही लगता है तो। हिंदी प्रदेश धर्म के नशे में है। उनकी राजनीतिक और राजनीतिक नागरिक चेतना मिट्टी में मिल चुकी है। मेरी एक थ्योरी है जिसे समझ में आने की डेडलाइन 20 साल बाद शुरू होती है। 20 साल बाद मेरी ये पंक्तियाँ स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी, दीवारों पर लिखी होंगी, गुजरात को धर्म की राजनीति से क्या मिला। मैं गुजरात से पूछने वाला हूँ। गुजरात जाकर गुजरात के भाइयों और बहनों से आंख में आंख मिलाकर पूछूंगा कि धर्म की राजनीति से आपको क्या मिला है। मरने से पहले एम्बुलेंस मिला। मैं जानता हूँ ये लोग जो अस्पताल में अपनों को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं वो भी मेरी बात नहीं समझने पाएंगे, फिर भी जनता को बताना ज़रूरी है। धर्म राजनीति का सत्यानाश कर देता है। जब राजनीति का सत्यानाश होता है तब सरकारें आवारा हो जाती हैं और नेता लोफर हो जाता है। जब राजनीति धर्म का इस्तेमाल करती है तो सारे नेता लोफर बन जाते हैं। धर्म सरकारों को जवाबदेही से मुक्त कर देता है, जनता को भी उस सत्यानाश का सहयात्री बना देता है। इसलिए राजनीति में जब कोई नेता धर्म की बात करे तो समझें उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। जो नेता अस्पताल की बात करे वही नेता है। कम से कम उससे पूछा जा सकता है कि आपने 100 अस्पताल बनाने का वादा किया था, कितने बने हैं। धर्म की बात करने वाले नेता से आप क्या समझेंगे, क्या पूछेंगे। गोदी मीडिया इन दिनों क्या कर रहा है मैं तो देखता नहीं। जिस मीडिया को कोरोना के समय सरकार पर चौकस निगाह रखनी थी वह मीडिया जनता को धर्म की अफीम बेच रहा था, नेताओं का महिमा मंडन कर रहा था, झूठ बेच रहा था। नागरिक डरा हुआ है, अब वह सवाल पूछने के लायक नहीं बचा है। पुनः आग्रह करता हूँ कि हज़ारों रुपए जुर्माना की प्रथा ख़त्म करें और इसे ख़त्म करने के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाएं। रवीश कुमार, दुनिया का पहला ज़ीरो टीआरपी एंकर। तो दोस्तों ये रवीश कुमार की अपील है हज़ारों रुपए जुर्माने को ख़त्म करने की। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अपने सोशल मीडिया पे जिस भी प्रकार से हो सके शेयर करें। व्हाट्सएप डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे डालें, ट्विटर पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, अन्य जो माध्यम हैं उन पर शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस वक्त आदमी के पेट में निवाला जाने लायक भी उसकी आमदनी नहीं रह गई है। महंगाई हर तरफ से परेशान कर रही है। खुदा न खास्ता किसी को अगर कोविड हो जाए तो उसमें भी पैसे लगेंगे। ये 2-2 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये अगर मास्क ना पहनने के नाम पे या मास्क नाक से नीचे होने के नाम पे अगर वसूले जाएंगे तो आम आदमी कहीं का नहीं बचेगा। वैसे अभी भी उसके बहुत डिफ़िकल्ट दिन चल रहे हैं। मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ कि जल्द ही वो इन हालातों से निपट कर सुखी बाहर आ सकेंगे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ।